के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। ये शब्द हैं देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के, जो उन्होंने अपनी विदाई के दौरान मीडिया से कहे। उन्होंने कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद सरकार की ओर से दिया जाने वाला कोई भी आधिकारिक पद नहीं लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार 13 मई को रिटायर हो गए हैं। बतौर न्यायाधीश मंगलवार को उनका अंतिम कार्य दिवस रहा। इस मौके पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वे रिटायर होने के बाद कोई भी आधिकारिक पद ग्रहण नहीं करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कर्मियों से वे मिल रहे थे, तब उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कोई पद न लेने की बात कही। जस्टिस खन्ना के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि वो किसी आयोग का अध्यक्ष पद या फिर कोई संवैधानिक पद तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कानून के क्षेत्र में वे काम करते रहेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में उनकी अगली भूमिका क्या होगी और कैसे होगी, इस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने फिलहाल इतना संकेत दिया है कि वो ना तो घर बैठेंगे और ना ही सरकारी पद पर बैठेंगे, बल्कि अपनी लंबी कानूनी यात्रा में कानून के क्षेत्र में ही कोई भूमिका तय करेंगे। उनके फेयरवेल सेरेमनी के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने स्पीच दी और उनके साथ बिताए गए दिनों को याद किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा केस पर भी टिप्पणी की। बार एंड बेंच के मुताबिक उन्होंने कहा, न्यायिक निर्णायक और निर्णयात्मक होनी चाहिए। हम प्लस और माइनस देखते हैं और फिर तर्क संगत तरीके से मुद्दे पर निर्णय करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम निर्णय लेते हैं, फिर भविष्य आपको बताता है कि आपने जो किया वो सही था या नहीं। कैसा रहा जस्टिस खन्ना का कानूनी सफर? जस्टिस संजीव खन्ना जून 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज उन्हें नियुक्त किया गया और फरवरी 2006 में वे स्थायी जज बने। इस दौरान उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष प्रभारी जज के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 18 जनवरी 2019 को जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति कुछ विवादों में रही, क्योंकि उन्होंने किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया था, लेकिन उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर यह निर्णय लिया गया। 11 नवंबर 2024 को जस्टिस खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने शपथ ली। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहा, जो केवल 6 महीने का था, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत सीजेआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का ही होता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तमाम ऐतिहासिक फैसले दिए, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड मामला, अनुच्छेद 370, बिल्किस बानो केस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वीवीपैट वेरिफिकेशन जैसे तमाम मामले हैं। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना एक समृद्ध और कानूनी विरासत वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जबकि उनकी मां सरोज खन्ना लेडी श्री राम कॉलेज में लेक्चरर थी। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हंसराज खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने केशवानंद भारती केस 1973 में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया और आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले 1976 में एक ऐतिहासिक असहमति व्यक्त की थी, जिसे हम हेबियस कॉर्पस मामले के नाम से जानते हैं। इस न्यायिक स्वतंत्रता के बदले जस्टिस एच.आर. खन्ना को जनवरी 1977 में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कहा जाता है कि तब उन्हें इसी वजह से सीजेआई नहीं बनने दिया गया था। अपने परिवार के सदस्यों की तरह बतौर न्यायाधीश उनका करियर भी बेहतरीन रहा।